नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति काउंटिंग लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं। बता दें आपको कि आज राष्ट्रपति की काउंटिंग हो रही है, जो वोट हुए थे, और इस वोटों में द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं। द्रौपदी ने यहां पर यशवंत सिन्हा को पछाड़ दिया है। मुर्मू को 540 और सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि यहां पर द्रौपदी मुर्मू को 540 जबकि सिन्हा को 203 वोट मिले हैं। राष्ट्रपति काउंटिंग लगातार जारी हो रही है और इसी बीच द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस दौरान जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, उसके बाद देश में जो आदिवासी समुदाय है उसमें खास तौर पर जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। और ईडी के सवालों का सामना करने के बाद अब सोनिया गांधी को लंच ब्रेक दिया गया है। ऐसे में कुछ ही देर में एक बार फिर से पूछताछ शुरू होगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है और इसी पूछताछ के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, जिन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में शिवाजी ब्रिज पर प्रदर्शन किया और 3 ट्रेनें रोकी गई हैं। साथ ही साथ राजनिवास जाने के लिए अड़े हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जब प्रदर्शन उग्र किया गया तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसी को भी इस पॉइंट से आगे जाने की अनुमति नहीं है और कार्यकर्ताओं की तरफ से ईडी के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी की नई दरों को लेकर केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि दही, चावल, अस्पताल के बेड तक पर जीएसटी लगा दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या मरने पर भी जीएसटी लगेगा और मरने पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा। कोलकाता में आयोजित की गई एक रैली में ममता बनर्जी ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि ईडी, सीबीआई बीजेपी की रीढ़ है, लेकिन इनके दम पर उनको कोई डरा नहीं सकता। ममता ने कहा कि मरने पर कितना जीएसटी चार्ज लगेगा, भारत के लोगों को और कितना लूटोगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ने अपने सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि राज्य में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है और ताजपुर पोर्ट न्यू सिलिकॉन वैली बंगाल में बहुत सारी नौकरियां पैदा कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य को अगले 50 साल तक कोयले की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने नई दरें लागू की हैं, जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स के दायरे में उन्हें लाया गया है और इसी को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। जीएसटी के नए स्लैब के मुताबिक पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट्स पर 18% का टैक्स लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, मुरमुरे, सूखा सोयाबीन और मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज को टैक्स के दायरे में लाने पर हो रहा है। पर इन सब के बीच अब 5% की दर इन पर जीएसटी लागू है और अब तक इन उत्पादों पर छूट मिली हुई थी। तो वहीं बीते दिनों केंद्र सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने का यह फैसला लिया है, जिसको लेकर देश में विरोधियों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और इसी बीच अब सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर तंज कसा और उन्होंने ये कहा है कि दूध, दही और छाछ पर जीएसटी लगाने के फैसले पर यह तंज कसा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के ठीक 1 महीना पहले बीजेपी सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या अब दूध का जला छाछ को भी दूध का दूध और दूधो नहाओ या दही जमाना जैसे जो मुहावरे हैं, क्या उन पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर निशाना साधा था। उन्होंने तब लिखा था कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शॉर्पनर और एलईडी इलाज, सफर, सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भाव अर्थ सामने आया है। गई सारी तनख्वाह।
और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल आज मौजूद हैं और इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार कर दिया है। बता दें आपको कि सीएम केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गुजरात दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े दावे किए और इस दौरान वो केंद्र सरकार पर भी हमलावर होते दिखे हैं। इसी बीच सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि हमारी फ्री बिजली रेवड़ी की तरह है। गुजरात दौरे पर हैं सीएम केजरीवाल और आपको बता दें, जनता को लुभाने के लिए सीएम केजरीवाल ने एक और यहां पर ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी के बयान पर यहां पर प्रतिक्रिया दी है और लिखा कि हमारी फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। और इसी क्रम में आगे आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी का ऐलान किया है। केजरीवाल ने गुजरात में फ्री बिजली देने का वादा किया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महंगाई इन दिनों काफी बढ़ गई है, ये बड़ी समस्या है और बिजली के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी है, पंजाब में 3 महीने में ही फ्री बिजली कर दी, ऐसे ही हम गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं गुजरात में पहली गारंटी के तौर पर फ्री बिजली का वादा करता हूं। आगे सीएम केजरीवाल ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, फिर कहा चुनावी जुमला था और फिर कहते हैं लेकिन हम गारंटी देते हैं, अगर हम काम ना करें तो अगली बार वोट ना देना। और इस बीच खबर अब गोरखपुर से है, जहां आरोपी ने प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी पत्नी और बेटे पर कार चढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि घर आने पर पति, जो कि आरोपी पति है, उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। तो वहीं जब बीच बचाव के लिए बच्चे आगे आए तो आरोपी ने उनकी भी परवाह नहीं की और एक बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और इलाज के लिए बच्चे को भर्ती कराया गया। आज रात्रि में कुमारी कंचन गुप्ता निवासी बेलवा थाना पिपराइच ने यह सूचना दिया कि उनके पिता श्री चौथी गुप्ता ने उनकी माता मंजू देवी व उनके भाई महावीर गुप्ता के ऊपर जान से मारने की नीयत से कार चला दी है, जिससे महावीर गुप्ता की मृत्यु हो गई तथा मंजू गुप्ता घायल हुए। श्रीमती मंजू गुप्ता को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र में गुरुवार की सुबह ही एक ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया। इससे करंट लगने की वजह से ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि थाना बादलपुर क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर एक ट्रक सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। इससे बिजली का तार टूटकर ट्रक पर गिर गया और ट्रक में करंट आ गया है। पुलिस प्रवक्ता ने भी बताया कि करंट लगने की वजह से ट्रक का चालक अनमोल बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि बिजली का तार गिरने से ट्रक के टायर में आग लग गई थी और इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। सोनिया गांधी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बता दें आपको कि सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। बता दें आपको कि ईडी आज सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन इसी दौरान खबर सामने आई है कि आज के दौर की पूछताछ खत्म हो चुकी है। ईडी ने अब 25 जुलाई को एक बार फिर से उन्हें बुलाया है। नेशनल हेराल्ड केस में भेजा गया था सोनिया गांधी को समन, जिसके तहत उनकी आज ईडी दफ्तर में पेशी हुई है। और इस दौरान कुछ ही देर पहले लंच ब्रेक के लिए सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर से बाहर आई थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि आज की जो पूछताछ है वो हो चुकी है। अगली पूछताछ के लिए 25 जुलाई को एक बार फिर से सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचना होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को यह समन भेजा गया था, जिसके दौरान उनकी आज पेशी हुई है। और इसी बीच ये अपडेट सामने आ रही है कि सोनिया गांधी की अब अगली पेशी 25 जुलाई को की जाएगी।
और इसी बीच नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को परिवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। देश भर में कांग्रेसियों में इसे लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सत्य साहस सोनिया गांधी हैशटैग करते हुए लिखा है कि सोनिया गांधी त्याग, बलिदान और समर्पण की विरासत की प्रतिनिधि हैं और अपने राजनीतिक जीवन में वो परीक्षाओं से जूझती हुई आगे बढ़ी हैं, लड़ी हैं और जीती भी हैं। कायर विचारधारा के जिन लोगों को लगता है कि डरा धमकाकर वो कामयाब हो जाएंगे, उनकी ये गलतफहमी है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे मंत्री दिनेश खटीक। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मंत्री दिनेश खटीक मिल सकते हैं। इस्तीफे पर दिनेश खटीक ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बता दें हाल ही में अपना इस्तीफा पेश किया था दिनेश खटीक ने, साथ ही गृह मंत्रालय को भी एक पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा था। लेकिन अब इस दौरान दिनेश खटीक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, कहा कि अपने विभाग के अधिकारियों के बर्ताव से ज्यादा आहत है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक यूं तो 1.5 महीने से कई मुद्दों पर अफसरों के प्रति नाराजगी जता रहे थे, लेकिन 19 जुलाई को ही वो अपने विभाग के अधिकारियों के बर्ताव से ज्यादा आहत हुए और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। लेकिन तमाम आरोपों की हैसियत के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। बताते चले आपको कि बुधवार को उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को पूरे मामले की जानकारी दी और आज अपराह 4 बजे उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात तय की गई है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और इस बीच रुक करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां निकाय चुनाव के दोनों चरणों के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट को लेकर दोनों प्रमुख दल यानी बीजेपी और कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रिजल्ट के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यालय पहुंचे। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। ऐसे ही माहौल कांग्रेस के कार्यालय में भी देखने को मिला है। पूर्व सीएम कमलनाथ पीसीसी पहुंचे, यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने भी ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया है। दोनों ही दलों ने जश्न मनाने पर एक दूसरे के लिए तंज भी कसे हैं। यहाँ आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने निकाय चुनाव के आंकड़े बताए और कहा कि इसके बाद भी कांग्रेस जश्न मनाए तो आपत्ति नहीं है। कटनी की बात करें, कटनी, विदिशा, राजगढ़, सागर, जबलपुर, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा की तो बात कर रहे हैं। नगर निगम की 12 में से 11 नगद परिषद हमने जीती है। रीवा कौन जीता उसकी व्यवस्था हो जाए। पन्ना और मुरैना में भी कांग्रेस को जिला परिषद नगर पालिका में पूरी तरह से साफ कर दिया है। कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। और वैसे ही विदिशा, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, इन 5 जिलों की नगर पालिकाओं में 100% हमने विजय प्राप्त की है। हरदा भी शामिल है। और ये तो कुछ उदाहरण बता रहा हूं। दतिया भी साफ कर दिया, कहीं बचे ही नहीं है। और छिंदवाड़ा में 3 नगर पालिकाएं हैं। छिंदवाड़ा का जरूर वोट कर लो। अमरवाड़ा हम जीते, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। चौरई हम जीते और परासिया में भी एक को मिला के हमारा बहुमत हो गया है। परासिया में 3 जीती है हमारे पास। कोई जबलपुर की बात करें तो मेयर के परिणाम अलग होंगे। पार्षद मैंने बताई हम जीते। 8 में से 6 नगर परिषद जबलपुर जिले में हमने जीती है। मुरैना जिले में 5 में से 4 नगर परिषद हमने जीती है। रीवा में मैंने बताया 12 में से 11 हमने जीती है। ग्वालियर में भी 5 नगर परिषद, 6 में से 5 और कटनी में 3 नगर परिषद में 3 में ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये मैंने उन जिलों के नाम लिए हैं
यहाँ कोई इतरा के कहे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। मेयर के चुनाव में इन स्थानों पे हम नहीं जीते, 9 हम जीते, 10 हमारे साथ है, लेकिन बाकी जगह नगर पालिका और नगर पंचायत में कांग्रेस साफ है। नगर पालिका नगर पंचायत में कांग्रेस का सूखा साफ हुआ है। 2014 से भी तुलना करके मैं बता दूंगा, 98 नगर पालिका के चुनाव में 54 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कुल 55%। इस बार 76 नगर पालिकाओं के चुनाव में 65 में हम अपने अध्यक्ष बनाएंगे। 85% तो कटनी की बात करें, कटनी, विदिशा, राजगढ़, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवास से खबर सामने आई है, जहां देवास शहर समेत जिले में भी वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और शहर के अलग अलग क्षेत्रों से वाहन चुराने वाले 6 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शहर के अलग अलग क्षेत्रों से बाइक चलाने वाले 6 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोतवाली पुलिस ने बताया कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों से ये आरोपी बाइक चुराते थे और आरोपियों के नाम राजेश, महेश, विजय, नानूराम, दिनेश बताए जा रहे हैं। ये सभी निवासी जिवाजीपुरा, लाल सिंह, उज्जैन के बताए जा रहे हैं और इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पहले अभी हमने 3 दिन पहले 2 आरोपियों को पकड़ा था वाहन चोरी के मामले में, जिनसे 2 गाड़ियां बरामद हुई थी। उनका हमने पीआर लिया था 5 दिन का। 5 दिन की पीआर में उनसे पूछताछ की गई विस्तृत रूप से, जिसमें उन दोनों के द्वारा करीब देवास शहर के एमजीएच स्थानों से उन्होंने करीब 12 से 15 गाड़ियाँ चोरी करना शुरू किया था। तो पीआर प्राप्त करके माननीय रेलवे से हमने इनसे पूछताछ करके कुल 6 गाड़ियाँ जब्त की है इनसे, और अभी और आगे पूछताछ की है और पीआर प्राप्त कर रहे हैं। करने के बाद में अभी इनसे करीब 7 से 8 गाड़ियाँ और बरामद होने की संभावना है। और इनके द्वारा जो गाड़ियाँ चोरी करके ले जाते थे, उन गाड़ियों से इनके पास निकाल कर गाड़ियाँ इधर उधर भेज दी जाती थी। तो कुछ केसेज भी हमको बरामद होने की संभावना है। माननीय न्यायालय के द्वारा सामने पेश कर रहे हैं 2 आरोपियों को, 6 आरोपियों को आज। इनमें से हम एक आरोपी का बयान लेंगे, उसके बाद में उससे जो उनकी निशानी से और लड़ेंगे। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आर्य न्यूज।